क्या आपको अपनी जिंदगी में दर्द सहना पड़ा है? क्या कभी किसी ने आपको ये कहकर हरा दिया कि तुमसे ये नहीं होगा? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने खुद से हार मान ली? कभी ऐसा महसूस किया कि जिंदगी आपको तोड़ रही है, हर रास्ता बंद हो रहा है और आप अंदर से टूट चुके हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तुम्हारी हकीकत बदलने वाली सच्चाई है। आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जिसने अपने ही डर, अपनी ही कमजोरियों और अपनी ही सीमाओं को चकनाचूर कर दिया। एक ऐसा इंसान जो हर कोई कहता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसने खुद को साबित करके दिखाया। डेविड गॉगिंस, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मैन अलाइव कहा जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने 4000 से ज्यादा पुलअप्स, 60 घंटे से ज्यादा लगातार अल्ट्रा मैराथन दौड़ी, नेवी सील की सबसे कठिन ट्रेनिंग पास की, और वो सब तब जब दुनिया ने कहा था कि वो फेल हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है, डेविड गॉगिंस कभी ऐसा नहीं था। वो एक टूटे हुए, डरे हुए, कमजोर और मोटे बच्चे की तरह बड़ा हुआ था। नस्लभेद, गरीबी, बुलिंग, पिता की हिंसा, डिप्रेशन, मोटापा, असफलताएं, उसकी जिंदगी नर्क थी। लेकिन फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं अपनी जिंदगी का गुलाम बनकर मर जाऊंगा, या फिर मैं अपनी सीमाओं को तोड़कर दुनिया को साबित कर दूंगा कि मैं अपराजेय हूं? और यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। आज हम जानेंगे कि कैसे डेविड गॉगिंस ने अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं को तोड़ा, कैसे उसने अपने दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, और कैसे आप भी अपने डर, अपनी असफलताओं और अपनी खुद की कमजोरियों को हरा सकते हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं, ये तुम्हारी सोच बदलने वाली कहानी है। चैप्टर 1, द कैलस्ड माइंड। डेविड गॉगिंस की कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जिसका बचपन किसी भी दूसरे बच्चे के जैसे नहीं था। गरीबी, अपमान और दर्द की लहरों से घिरा हुआ डेविड ने महसूस किया कि वह कभी भी खुश नहीं रह सकता था। लेकिन एक चीज थी जो उसने सीखी, दर्द को अपनाना, क्योंकि दर्द वही है जो आपको मजबूत बनाता है। वह कहते हैं, दर्द आपकी असली शक्ति है, बस इसे समझने की जरूरत है। जब वह दर्द के बीच से गुजरते थे तो उनके अंदर एक आवाज गूंजती थी, तू टूटने वाला नहीं है, तू और मजबूत होगा। और यही वो पल था जब डेविड ने महसूस किया कि उनका शरीर थक सकता है, लेकिन उनका मन कभी नहीं थकता। आज भी जब हम छोटी छोटी परेशानियों से घबराते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि डेविड ने उस दर्द को सहा जो शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते। वह दर्द ही था जिसने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत और एक असाधारण इंसान बना दिया। चैप्टर 2, द 40% रूल। डेविड गॉगिंस ने हमें सिखाया कि जब हम थक कर रुकते हैं तो हम अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा शरीर थक चुका है, बल्कि हमारा दिमाग हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम और नहीं कर सकते। डेविड ने खुद पर यह सिद्धांत लागू किया और उसे हर चुनौती का सामना करने में मदद मिली। वह एक दिन इतने थक चुके थे कि उनके शरीर के हर अंग में दर्द था, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं अभी रुक गया तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि मैं और कितना कर सकता हूं। और उस दिन उन्होंने खुद को 60% और आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। क्या आप कभी अपनी सीमाओं को पार कर पाए हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम खुद को थोड़ा और आगे बढ़ा लें तो हम अपनी असली क्षमता तक पहुंच सकते हैं? डेविड की तरह हमें भी अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने और उन्हें आजमाने की जरूरत है। चैप्टर 3, टेकिंग सोल्स। डेविड गॉगिंस का मानना था कि असली शक्ति तब आती है जब आप न केवल अपनी बल्कि दूसरों की आत्मा को भी जीत लेते हैं। वह कहते थे, जब लोग आपको नीचा दिखाते हैं तो आपको उन्हें यह दिखाना होता है कि वे गलत हैं। हर आलोचना और तंज को अपनी शक्ति में बदल देना ही असली जीत है। एक दिन एक बूट कैंप में उन्हें एक साथी से अपमानजनक बातें सुनने को मिली। वह बहुत दुखी हुए, लेकिन तभी डेविड ने ठान लिया कि वह अब इस आलोचना को अपनी ताकत में बदल देंगे। उन्होंने सोचा, यह आदमी मेरे सामने खड़ा है और वह मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उसकी आत्मा जीत कर उसे दिखाऊंगा कि मैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हूं। और यही हुआ। डेविड ने उसे अपनी मानसिक शक्ति से हराया। क्या आप कभी किसी की आलोचना से टूट गए हैं? क्या आपने महसूस किया है कि जब लोग आपको नीचा दिखाते हैं तो वह आपको कुछ सिखाने की बजाय अपनी असुरक्षा दिखा रहे होते हैं? हमें उनकी बातों को अपनी शक्ति में बदलने की आवश्यकता है।
जैसे डेविड ने किया। चैप्टर 4 द अल्टीमेट सैक्रिफाइस। डेविड गॉगिंस के जीवन में एक ऐसा समय आया जब वह शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टियों से लगभग टूट चुके थे। लेकिन यही वह समय था जब उन्होंने अपनी असली ताकत को पहचाना। वह कहते थे, जब आप खुद को हर पल बलिदान करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान डेविड की हालत इतनी बिगड़ गई कि उनके शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। उनकी हड्डियां टूट रही थीं, शरीर कांप रहा था, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से खुद से कहा, तू कमजोर नहीं है, तू शेर है। और उस पल 5वां अध्याय, सुरक्षित मन। डेविड गॉगिंस की मानसिकता को उन्होंने अपने जीवन के कठिनतम समय में ढाला। बचपन में भले ही उन्होंने दर्द और संघर्ष देखा, लेकिन असली मानसिक मजबूती तो उन्होंने तब पाई जब उन्हें सेना की बूट कैंप ट्रेनिंग के दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से परखा गया। डेविड ने यह समझ लिया कि हमारे दिमाग को एक बुलेट प्रूफ मानसिकता की आवश्यकता है ताकि हम किसी भी परिस्थिति में विचलित न हों। सेना के बूट कैंप में जब डेविड को लगता था कि वह अब और नहीं कर सकते, तो वह अपने दिमाग में एक बात दोहराते थे, मुझे नहीं थकना है, मैं तो सिर्फ शारीरिक रूप से थका हूं, मेरा मन नहीं थक सकता। और इस सोच ने डेविड को कई बार जीवन के सबसे मुश्किल क्षणों से बाहर निकाला। हमारे पास कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम हार मानने वाले होते हैं, लेकिन अगर हम अपने दिमाग को मजबूत बना लें और उसे अपने शरीर से भी अधिक परखें, तो हम किसी भी स्थिति में खुद को संभाल सकते हैं। डेविड गॉगिंस ने यह साबित किया कि मानसिक रूप से मजबूत होने से कोई भी चुनौती छोटी लगने लगती है। चैप्टर 6 इट्स नॉट अबाउट हु यू आर, इट्स अबाउट हु यू बिकम। डेविड गॉगिंस की कहानी हमें बताती है कि वह कोई जन्मजात सुपरहीरो नहीं थे। वह एक साधारण इंसान थे जिनके पास अपनी कठिनाइयों और कमजोरियों का सामना करने की कड़ी इच्छा शक्ति थी। जब वह नर्वस थे, थके हुए थे या टूट चुके थे, तो उन्होंने अपनी सोच को बदलने की कोशिश की। डेविड ने कहा, हमारी जिंदगी इस पर निर्भर नहीं करती कि हम कहां से आते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम कौन बनते हैं। डेविड का यह विचार हमेशा उनके दिल में गूंजता था, और जब भी वह महसूस करते थे कि वह हारने वाले हैं, तो वह खुद से कहते थे, यह मेरा समय है, मुझे अब खुद को साबित करना है। यह सोच उनके जीवन को बदलने वाली साबित हुई। इस जीवन में किसी के पास कोई रास्ता तय नहीं होता, सबकी अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन क्या हम उन चुनौतियों से सीखते हैं या उनसे डर कर भाग जाते हैं? डेविड ने खुद को बेहतर बनाने के लिए जो संघर्ष किया, वह हमें सिखाता है कि हम भी अपने जीवन को अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से बदल सकते हैं। चैप्टर 7 फेलियर इज द सीक्रेट टू सक्सेस। डेविड गॉगिंस के लिए असफलता कभी भी हार नहीं थी, बल्कि यह एक कदम आगे बढ़ने का एक और मौका थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। वह कहते थे, असफलता आपकी ताकत का सबसे बड़ा स्रोत होती है। असल में उनकी असफलताएं ही वह कारण थीं जो उन्हें अपनी मंजिल के और करीब लाती थीं। डेविड ने कई बार महसूस किया कि वह असफल हो चुके हैं, लेकिन हर असफलता के बाद उन्होंने खुद से कहा, मैं गिर सकता हूं, लेकिन मैं फिर से उठकर अपना रास्ता बनाऊंगा। यही सोच थी जिसने उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े और उनके नाम को इतिहास में दर्ज कराया। क्या हम अपने असफलताओं को अपनी ताकत के रूप में देख सकते हैं, या फिर हम उन्हें अपनी हार मानने का कारण बना लेते हैं? डेविड ने हमें यह सिखाया कि हर असफलता हमारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, अगर हम उस पर काम करने का हौसला रखें। चैप्टर 8 अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन। डेविड गॉगिंस ने अपनी पूरी यात्रा में जो सबसे बड़ी चीज सीखी, वह यह थी कि एक असाधारण इंसान बनना केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होता है। उनका कहना था कि हमें केवल अपनी सफलता पर नहीं रुकना चाहिए, बल्कि हमें औरों को भी प्रेरित करना चाहिए। जब वह नेवी सील्स की टीम के हिस्सा बने, तो वह जानते थे कि हर कोई खास नहीं होता, लेकिन वह खुद को एक असाधारण व्यक्ति के रूप में साबित करना चाहते थे। डेविड को नेवी सील्स के कठोर प्रशिक्षण के दौरान कई बार सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने खुद से कहा, मैंने जो किया वह सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि मेरे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगा। हमारी यात्रा सिर्फ हमारी नहीं होती, बल्कि यह दूसरों के लिए भी होती है। क्या हम अपनी सफलता का इस्तेमाल दूसरों को उठाने के लिए कर सकते हैं?
क्या हम खुद को केवल अपने लिए जीते हैं या दूसरों को भी प्रेरित करने का प्रयास करते हैं? कंक्लूजन: द रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ ग्रेटनेस। डेविड गॉगिंस ने हमें यह सिखाया कि महानता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है। यह यात्रा कड़ी मेहनत, दर्द, असफलताओं और बलिदानों से भरी होती है, लेकिन यह यात्रा हमें उन सीमाओं तक पहुंचाती है जिनका हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डेविड की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत हमारे भीतर होती है, लेकिन हमें उसे ढूंढने के लिए खुद से संघर्ष करना पड़ता है। जब तक हम खुद से हार नहीं मानते, तब तक कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। तो क्या आप तैयार हैं उस महानता की यात्रा पर निकलने के लिए? क्या आप अपनी सीमाओं को चुनौती देंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे? याद रखें, जैसा डेविड गॉगिंस कहते हैं, जो लोग कभी हार नहीं मानते वही असली विजेता होते हैं। इस स्क्रिप्ट में भावनाएं, गूज़बम्प्स मोमेंट्स और गहरी प्रेरणा दी गई है, जो आपके वीडियो को और भी प्रभावशाली बनाएगी। यदि आपको इसमें चैप्टर 9, एम्ब्रेस द सक। एम्ब्रेस द सक, ये डेविड गॉगिंस का मंत्र था और इसका मतलब था किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना मुस्कुराते हुए करना। जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य या सपना बिना संघर्ष के नहीं मिलता। जब डेविड नेवी सील्स की ट्रेनिंग में थे तो वह हमेशा कहते थे, तुम जितनी अधिक असुविधा को अपनाओगे उतना ही अधिक तुम बढ़ोगे। एक दिन डेविड और उनके साथी सील्स के सैनिकों को अपने शरीर से खून बहते हुए भी एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। हर कदम पर दर्द हो रहा था, लेकिन डेविड ने खुद से कहा, यह दर्द सिर्फ शरीर का है, मन का नहीं। इस दर्द को अपनाओ और आगे बढ़ो। यह उनका सबसे बड़ा सबक था, दर्द को अपनाना, और यही उन्हें और उनके साथी को कठिनाइयों को पार करने के लिए मजबूर करता था। क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां हर कदम पर आपको असहनीय दर्द महसूस हो रहा हो? क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या आप उस दर्द को अपनी ताकत बना सकते हैं? डेविड गॉगिंस ने हमें यह सिखाया कि हमें अपनी असुविधाओं और दर्द को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही हमें वास्तविक रूप से मजबूत बनाता है। चैप्टर 10, द पावर ऑफ सफरना। डेविड गॉगिंस का मानना था कि दर्द केवल एक अस्थायी भावना नहीं है, बल्कि यह हमारी असली शक्ति को जागृत करने का एक तरीका है। हर कठिनाई, हर दर्द और हर असफलता एक रास्ता है जो हमें अपनी असली क्षमता तक पहुंचाता है। वह कहते थे, जब आप सबसे ज्यादा पीड़ा सहते हो, तब आपकी ताकत और क्षमता सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती है। डेविड के लिए असली चुनौती तब आई जब उन्होंने अपनी शारीरिक क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर लिया, लेकिन जब उनके शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया, तो उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति को पूरी तरह से जागृत किया। एक दिन जब डेविड को एक बेहद कठिन ट्रेनिंग का सामना करना पड़ा, उन्होंने महसूस किया कि शरीर टूटने के कगार पर था, लेकिन उनका मन पूरी तरह से स्पष्ट था। वह खुद से कहते थे, यह केवल शरीर का दर्द है, आत्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जीवन में बहुत बार हम सोचते हैं कि दर्द हमें हरा देगा, लेकिन अगर हम उसे सही तरीके से देखें तो वही दर्द हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। डेविड गॉगिंस ने हमें यह समझाया कि अगर हम अपने दर्द को सही दिशा में मोड़ लें तो वह हमें किसी भी संघर्ष में विजेता बना सकता है। चैप्टर 11, बी अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन। जब डेविड गॉगिंस नेवी सील्स बने तो उन्होंने महसूस किया कि उनके जैसे लोग सिर्फ एक विशेष समूह में होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को दूसरों से अलग करने का रास्ता अपनाया। वह कहते थे, अगर आप सबसे कठिन से भी कठिन चुनौती का सामना कर सकते हैं तो आप बाकी लोगों से अलग होते हैं, आप असाधारण होते हैं। डेविड का यह विचार था कि केवल कठिन रास्ते अपनाने से ही आप अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं। एक दिन जब डेविड और उनके साथी नेवी सील्स के प्रशिक्षण में थे, उन्हें ऐसी कठिन चुनौती दी गई जिसे शायद कुछ लोग ही पूरा कर पाते, लेकिन डेविड ने खुद से कहा, मैं बस दूसरे लोगों की तरह नहीं हो सकता, मैं उन्हें साबित करूंगा कि मैं असाधारण हूं। और उसी दिन डेविड ने खुद को एक असाधारण व्यक्ति के रूप में साबित किया। क्या आप कभी खुद को उन लोगों के साथ खड़ा पाते हैं जो आपके जैसा ही सोचते हैं और काम करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपको अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ अलग करना चाहिए? डेविड गॉगिंस ने हमें यह सिखाया कि अगर हमें महान बनना है तो हमें असाधारण रास्ते अपनाने होंगे जो दूसरों से हमें अलग बनाते हैं। चैप्टर 12,
द आर्ट ऑफ सफरिंग एंड ग्रोथ। डेविड गॉगिंस के जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, दर्द से गुजरना केवल संघर्ष नहीं है, बल्कि यह हमारी व्यक्तिगत वृद्धि का हिस्सा है। उनका कहना था कि जब आप सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं, तब आप सबसे ज्यादा बढ़ रहे होते हैं। असली सफलता तब आती है जब हम अपने कष्टों को अपनाते हुए खुद को निखारते हैं। डेविड को अपने जीवन के सबसे कठिन संघर्षों में से एक का सामना करना पड़ा, जब वह बहुत थक चुके थे और उनका शरीर टूटने की कगार पर था। लेकिन उन्होंने खुद से कहा, यह दर्द नहीं होगा, बल्कि यह मेरी पहचान बन जाएगा। डेविड ने उसी पल महसूस किया कि यह दर्द उनकी आत्मा को एक नई शक्ति दे रहा था। यही वह समय था जब डेविड ने दर्द को अपनी वृद्धि का हिस्सा बना लिया। हमेशा जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन क्या हम उन्हें अपने विकास के रास्ते के रूप में देख सकते हैं? क्या हम उस दर्द को अपनी शक्ति में बदलने की कला सीख सकते हैं? डेविड गॉगिंस ने हमें यह सिखाया कि दर्द सिर्फ हमारे जीवन का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारी असली शक्ति और सफलता का एक हिस्सा है। डेविड गॉगिंस की यात्रा ने हमें यह सिखाया कि कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना संघर्ष के नहीं आती। महानता केवल उन लोगों के लिए होती है जो अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और फिर उन्हें पार करते हैं। डेविड गॉगिंस ने हमें यह दिखाया कि अगर हम अपने मानसिक और शारीरिक संघर्षों को गले लगाते हैं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और असाधारण बन सकते हैं। जब डेविड गॉगिंस की यात्रा पूरी हुई, तो वह खुद को और अपने परिवार को यह संदेश दे गए, असली सफलता तब आती है जब हम अपने कष्टों को अपनाते हुए खुद को निखारते हैं। डेविड को अपने जीवन के सबसे कठिन संघर्षों में से एक का सामना करना पड़ा, जब वह बहुत थक चुके थे और उनका शरीर टूटने की कगार पर था। लेकिन उन्होंने खुद से कहा, यह दर्द नहीं होगा, बल्कि यह मेरी पहचान बन जाएगा। डेविड ने उसी पल महसूस किया कि यह दर्द उनकी आत्मा को एक नई शक्ति दे रहा था। यही वह समय था जब डेविड ने दर्द को अपनी वृद्धि का हिस्सा बना लिया। हमेशा जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन क्या हम उन्हें अपने विकास के रास्ते के रूप में देख सकते हैं? क्या हम उस दर्द को अपनी शक्ति में बदलने की कला सीख सकते हैं? डेविड गॉगिंस ने हमें यह सिखाया कि दर्द सिर्फ हमारे जीवन का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारी असली शक्ति और सफलता का एक हिस्सा है। रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ ग्रेटनेस। डेविड गॉगिंस की यात्रा ने हमें यह सिखाया कि कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना संघर्ष के नहीं आती। महानता केवल उन लोगों के लिए होती है जो अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और फिर उन्हें पार करते हैं। डेविड गॉगिंस ने हमें यह दिखाया कि अगर हम अपने मानसिक और शारीरिक संघर्षों को गले लगाते हैं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और असाधारण बन सकते हैं। जब डेविड गॉगिंस की यात्रा पूरी हुई, तो वह खुद को और अपने परिवार को यह संदेश दे गए, असली महानता तब आती है जब आप अपने सबसे कठिन संघर्षों से गुजरते हुए उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी यात्रा शुरू करने के लिए? क्या आप उस दर्द और संघर्ष को अपनाने के लिए तैयार हैं जो आपको आपकी असली ताकत का एहसास कराएगा? याद रखें, जब तक हम अपने सपनों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं, तब तक कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। क्या आप अपनी असल ताकत पहचान पाए हैं? डेविड गॉगिंस ने हमें यह सिखाया कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति तब जागती है जब हम अपने सबसे गहरे डर का सामना करते हैं। जब आपको लगे कि अब और नहीं हो सकता, जब आप थक जाएं, तो यही वो पल है जब आपकी असली शक्ति सामने आती है। आप सिर्फ 40% तक थकते हैं, इसके बाद जो भी होता है वो सिर्फ आपका दिमाग होता है। कांट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। आपने महसूस किया कि आपकी सीमा कहीं बाहर नहीं है, बल्कि आपके अंदर है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी असल ताकत को महसूस करने के लिए? अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ में अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना सकें। आपका डर आपके रास्ते का हिस्सा है, लेकिन वो आपको रोक नहीं सकता। शुक्रिया, और याद रखें, हर दिन एक नई शुरुआत है।